हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? नहा धोकर चाय पीकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य में आने के लिए तैयार हैं? पर्सनल प्रेयर आपने किया है? आपका वचन पढ़ना काफी आवश्यक है। यहां इस कार्यक्रम में आप जो सुनते हैं इससे संतुष्ट ना हो, कार्यक्रम के बाद भी आप जो सुन रहे हैं उस पर मनन करें, जीवन में अधिक आशीषित होंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आज एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं नहीं पूछ रहा। क्या आप विद्यार्थी हैं या फिर परिवार को बनाने वाले? हाउसवाइफ नहीं कहते, होम मेकर कहते हैं। परिवार को बनाने वाली। अपने परिवार को बनाना, पति के लिए, बच्चों के लिए आशीष का कारण होना एक सर्वोत्तम कार्य है। और जब आप प्रार्थना पूर्वक इसे करेंगी, आपका परिवार आशीषित होगा। अगर आप ऑफिस में कार्य करते हैं, ऑफिस के लोगों के बीच में एक प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताना, जब आप गवाही का जीवन बिताएंगे, आप अपने कार्य में वृद्धि करेंगे। मतलब अपने कार्यों द्वारा आप सबको प्रसन्न करेंगे। और कहते हैं ना, प्रमोशन कमथ फ्रॉम अबाव। इसलिए प्रभु से सामर्थ की मांग करें, क्योंकि सामर्थ और बल परमेश्वर से मिलता है। और अगर आप विद्यार्थी हैं, 10 गुना अधिक ज्ञान आपके लिए मौजूद है। उन दिनों में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने 10 गुना अधिक ज्ञान दिया। इसलिए अगर तुम में ज्ञान की कमी हो तो मुझसे मांगो कहने वाले प्रभु से मांगे। सुबह सवेरे उठते ही, प्रभु आज जो मुझे सामर्थ्य चाहिए, आज जो मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे दें। मेरे ऑफिस के कार्य में, पढ़ाई में, घर के कार्य में आपकी सहायता मुझे दें। जब हम प्रभु के संतान हैं और जब प्रभु का सानिध्य हमारे घरों में होता है, जो एक सुरक्षा का बाड़ा है। क्या आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना है? ना केवल व्यक्तिगत प्रार्थना, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना का भी अभ्यास करें। हो सकता है कुछ लोग विदेश में अकेले ही रह रहे हों। यह है ना हमारे पास मोबाइल फोन्स में प्रार्थना करें। फोन से हम बातें तो करते हैं, लेकिन क्या प्रार्थना करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप बना के प्रार्थना कर सकते हैं ना? जी हां, टेक्नोलॉजी को अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें, परमेश्वर की विशेष आशीषों को देख पाएंगे। इस संसार में जीते समय जब हमारे चारों ओर हम देखते हैं, आज संसार का हाल क्या हो रहा है, अगर थोड़ा समाचार सुन लें या पढ़ लें या सोशल मीडिया को देखें, क्या क्या हो रहा है पूरे संसार भर में, सब कुछ उल्टा पलटा हो रहा है। और अगर इससे हम हमारे हृदयों को भरेंगे, हमारा विश्वास चोटिल होगा। वचन हमें बताता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, 3 पदों में बता देता है। क्या खाएं, क्या पिएं, कहां जाएं, क्या बनाएं, क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कैसे बड़े हों, कैसे नाम कमाएं, धन संपत्ति को और अधिक कैसे बढ़ाएं, या जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार का विस्तार कैसे करें, या फिर डबल डिग्री कैसे करें। जहां देखो इसी बात की होड़ लगी है। सारे एडवर्टाइजमेंट्स इसी और इशारा करते हैं। अगर हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखें, बिना चूके प्रभु द बेस्ट अपने समय से हमें देंगे। लेकिन समस्या यह है, क्या सही क्या गलत, इसे समझ पाने का ज्ञान हम में नहीं है। क्या आपने कभी धोखा खाया है? केवल एक बार नहीं, कई बार। पैसों को लेकर धोखा, लोगों की बातों को मानकर धोखा, परिस्थितियों पर आधारित हुए तो उसमें भी धोखा। लेकिन देखिए, जो प्रभु पर निर्भर होते हैं, प्रभु उन्हें समझ और बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण करते हैं। जब उस ज्ञान को हम हासिल करेंगे, अपने विवेक को हम संभाल पाएंगे, सांसारिकता के चंगुल में फंसे बिना प्रभु के गवाह होकर जी पाएंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में एक वचन है, आइए देखें। यिर्मयाह की पुस्तक 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने
खड़ा करूंगा। यदि तू मेरी ओर फिरे, अगर तू मुझसे विनती करे, प्रार्थना करे, मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। कई बार हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु से ओझल हो जाते हैं, प्रभु को भूल भी जाते हैं। और जब हम प्रभु से दूर होकर जीवन बिताते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, असमंजस में पड़ते हैं, अस्थिरता में पड़ते हैं, कर्ज में पड़ते हैं, है कि नहीं? और जब आपको वह कमी नजर आती है और जब आप कहते हैं कि अरे मैं प्रभु से दूर हुआ इसीलिए यह हुआ, और दोबारा अगर आप प्रभु के पास जाएंगे, अगर दोबारा हे प्रभु कहकर पुकारेंगे, अगर दोबारा आप प्रभु की ओर फिरेंगे, तो प्रभु आपको अपने सामने खड़ा करेंगे। आगे देखिए, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे। बहुत बड़ी बात। कौन सी बातें निकम्मी हैं और कौन सी अनमोल हैं? संसार में हम कई सारी बातों को देखते हैं, हमारे पास में कई सारे अवसर हैं, कई सारे चॉइसेस हैं, कई सारे वैरायटीज हमारे सामने मौजूद हैं। वस्त्र हो, टीवी हो, खाना हो, करियर हो, हर निर्णयों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आकर्षक लगती हैं, एकदम आंखों को लुभाने वाली। पर सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है, कौन सा प्रभु के नाम को महिमित करेगा, कौन सा सांसारिक है, यथार्थ कौन सा है, तात्कालिक क्या है, इन बातों को समझ पाने का विशेष ज्ञान अगर हमें चाहिए तो आवश्यक है कि हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है। तब प्रभु अपने ज्ञान से हमें भरेंगे। जी हां, अनुभव के ज्ञान को देंगे। वचन को पढ़ने वालों को परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान से भरेंगे, सही और गलत को समझने के ज्ञान से भरेंगे। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इसे समझने का ज्ञान प्रभु देंगे। देखिए, छोटे बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है नहीं पता। पानी में गिरने से डूबने का खतरा है, यह उन्हें नहीं पता। आग में अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, उन्हें नहीं पता। कई बच्चे आग में हाथ जला लेते हैं। वहीं बड़े लोगों को यह अंदाजा है कि यह आग हमारे शरीर को जला सकती है, हानि कर सकती है, बड़ों को पता है। आत्मिक जीवन भी कुछ इसी तरह का होता है। अगर हम आत्मिक जीवन में शिशु स्तर पर ही रह जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए आवश्यक है कि हम आत्मिक जीवन में निरंतर वृद्धि करते जाएं ताकि सही और गलत का फैसला कर पाएं। कई सारे लोग आज सांसारिकता के मोह माया में फंस जाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स करते हैं। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स लेकर उसके नशे में उन्हें लगता है कि यही संसार है, यही मजा है। उस ड्रग्स के नशे में वे अपने होश को खो देते हैं। यह बात सही है कि वो ड्रग्स आपको थोड़ी देर का नशा देता है, आप तमाम चीजों को भूल जाते हैं। पर क्या यह वास्तविक है? नशे के उतरने के साथ ही दोबारा वही दर्द, वही गम, वही आंसू, दोबारा से वही पुरानी जिंदगी। यह मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, समझ नहीं पा रहे। गांजा पीते हैं या अन्य ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं आप तो ऐसे चंगुलों में फंसे नहीं हैं? वचन कहता है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली स्त्रियों से दूर रहो। वे क्यों आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं? वे क्यों आपको लुभाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आपके करीब आ रही हैं? इसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि वे आपसे कुछ हासिल करना चाहती हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ छीनने के लिए। कई बार समझते समझते काफी देर हो जाती है। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे। हे प्रभु, इस संसार में, मायावी संसार में, ओरिजिनल के साथ साथ डुप्लीकेट भी सामने नजर आता है। आज मसीहियों में भी ओरिजिनल हैं और डुप्लीकेट भी हैं। भविष्यवक्ता हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं। सही वचन सिखाने वाले हैं, वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाने वाले हैं। इस संसार में सब पर विश्वास ना करें। जो कुछ आपके सामने है उसमें सही क्या है, गलत क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। अगर आपको यह ज्ञान चाहिए तो आवश्यक है कि वचन को पढ़ें,
और प्रार्थना करें तो धोखा नहीं खाएंगे। सुनिए, धोखा देना जितना गलत है उतना ही गलत है धोखा खाना भी। इसीलिए सावधान रहें और धोखा ना खाएं। धोखेबाज शैतान पूरे संसार को धोखा दे रहा है। उसका काम ही यही है। किसी ने मुझे धोखा दे दिया कहकर बहानेबाजी का क्या फायदा? आपने उन्हें धोखेबाजी का अवसर दिया क्यों? धोखेबाज शैतान को मौका देना ही नहीं है। शैतान को एक छोटा सा मौका मिलना काफी है। वो हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। यह मेरे लिए सही है, यह मेरे लिए गलत, इस भेद के ज्ञान को आप चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रकाश में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमें उसे देखना होगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। यह पूरा संसार एक और जा रहा है। उनकी तरफ मुड़ना काफी आसान है। चौड़े मार्ग में जाने वालों की संख्या ज्यादा है। चौड़ा मार्ग काफी चकाचौंध भरा है। खाना है, पीना है, मौज है, मस्ती है, नाच है, गाना है, काफी आनंद से भरा हुआ है। सब लोग चौड़े मार्ग में ही बढ़ रहे हैं। अरे सब लोग पी रहे हैं ना, सब लोग खा रहे हैं, नाच रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा कर लूं, सोचना काफी आसान है। लेकिन जब आप प्रभु के वचनों को जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि वो चौड़ा मार्ग विनाश का मार्ग है। मुझे इस मार्ग में नहीं बढ़ना बल्कि सकरे मार्ग में बढ़ने में केंद्रित रहना है। उसमें प्रवेश करने वाले कम ही हैं। ज्यादा लोग गलत करें तो गलती सही हो जाती है क्या? जी नहीं। सब लोग गलत कर रहे हैं, इसीलिए यह गलत नहीं हो सकता, सही है कहना अज्ञानता है। हमें मसीह के लिए जीना है, भले ही तकलीफ हो। तात्कालिक चीजों के पीछे ना भागते हुए अनंत आनंद के पीछे भागें। इस बात को अपने हृदय में बिठा लें। आंखों के सामने जो कुछ भी नजर आ रहा है वह तात्कालिक है, नित्य नहीं है। आंखों के सामने जो भी नजर आता है वह तात्कालिक है। बिल्डिंग होने दीजिए, पैसा होने दीजिए, गाड़ी होने दीजिए, सोना चांदी होने दीजिए, खाना पीना होने दीजिए, मौज मस्ती होने दीजिए। इस संसार में कुछ भी शाश्वत या नित्य नहीं है। यहां तक कि मनुष्यों का जीवन भी शाश्वत नहीं है। आज आपने जिसको देखा शायद कल ना देख पाए। लेकिन जो अदृश्य है, मतलब जो आंखों के सामने नहीं है, वह नित्य है। नित्य या शाश्वत चीजों को हम मानवीय आंखों से नहीं देख सकते। कोई पूछेगा, स्वर्ग हमने तो नहीं देखा, क्या आपने देखा है? तो दिखाओ। स्वर्ग को केवल आप विश्वास की आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि वह शाश्वत है, सदा काल के लिए बना रहने वाला राज्य है। इस संसार के राज्य गिर जाते हैं। एक समय पूरे संसार पर अधिकार रखने वाले देशों की स्थिति देखिए, धीरे धीरे गिर रहे हैं। अतीत में संसार पर राज्य करने वाले देश आज कहां हैं? नामो निशान नहीं। अनेक देशों की हालत देखिए, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। शायद आपको लगे उस देश में जाने से मेरा भविष्य बदल जाएगा। आज उनकी स्थिति बेहतर है, लेकिन कल उनकी स्थिति कैसे होगी हमें नहीं पता। इस संसार के राज्य, संसार के अधिकारी, राजा आते हैं, जाते हैं, लेकिन राजाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु, प्रभुओं के प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य एक शाश्वत राज्य है। आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए वह मौजूद है। विश्वास की आंखों से आप परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे। आदम हव्वा ने जब उस फल को खाया था, उनके आंख खुल गए या बंद हो गए थे? आंखें खुल गई थीं, मतलब उनकी बाहरी आंखें खुल गई थीं, लेकिन आंतरिक आंखें बंद हो गई थीं। तब से मनुष्य परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्यों को, उनके राज्यों को देख नहीं पाता। मनुष्य अपने मानवीय नेत्रों से संसार की बातों को, अपने सामने की बातों को आराम से देख पाते हैं। आत्मिक बातों के लिए आत्मिक आंखों को खुलना है।
संसार के अधिकारी ने हमारे मन की आंखों को अंधा कर दिया है। इसीलिए लोग परमेश्वर की महिमा को, उनके राज्य को, मसीह यीशु के बलिदान को देख नहीं पाते। लेकिन जब हम विश्वास में उनके सामने आते हैं, जब हम घुटनों पर प्रार्थना में आते हैं, जब हमें क्रूस का दर्शन मिलता है, जैसे पौलुस की आंखों पर पड़ा पर्दा गिर जाता है, तब तक वह मसीह को सताने वाला था। लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, वह सच्चाई को देख पाता है। क्रूस पर मसीह के बलिदान को वह समझ पाता है और विश्वास करने पाता है। यस, क्यों ना हम प्रार्थना करें कि आपकी भी आत्मिक आंखें आज खुल जाए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य को, उनके प्रोविजंस को आप देखने पाएं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें? आइए मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। जी हां प्रभु, हम इस मायावी संसार में रहते हैं, धोखेबाज संसार में, लेकिन होने दें प्रभु कि आज हमारी आत्मिक आंखें, हमारे अंदर की आंखें, मन की आंखें खुल जाएं, ताकि हम आपको देखने पाएं। सांसारिक बातों में, सांसारिक आकर्षणों में ना गिरते हुए आपकी ओर देखकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। केवल टेक्स्ट या वॉइस मैसेज ही भेजें, कॉल करने का प्रयास ना करें। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।